बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने गर्मी शांत करने की चेतावनी दी तो मुस्लिम नेताओं ने भी दिए भड़काऊ बयान। आलम मोहम्मद के नाम पर बरेली में शुरू हुआ विवाद। यूपी के कुछ अन्य शहरों के साथ साथ बिहार चुनाव में भी बना सियासत का मुद्दा। नवरात्र व विजयदशमी जैसे हिंदू त्योहारों में हिंसा फैलाने पर योगी ने डेंटिंग पेंटिंग करने की भी बात कही। यूपी के सीएम के अनुसार महिलाओं व बच्चों को आगे किया तो चुकानी पड़ेगी कीमत। मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली बबाल को मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाली घटना कहा तो असदुद्दीन ओवैसी, सुमैया राणा व पीएम मोदी की बोटी बोटी करने वाला बयान दे चुके इमरान मसूद ने भी की आग में घी डालने की कोशिश। यूपी पुलिस के समर्थन में उतरे कुछ हिंदू संगठनों ने भी आलम महादेव के नाम से किए प्रदर्शन। पुलिस पर पथराव व बवाल करने के लिए तौकीर रजा सहित हिरासत में लिए जा चुके हैं कई आरोपी दंगाई। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आप खुल के बोलिए ना कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी प्रकरण हुआ है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, इसमें सबसे बड़ी चूक प्रशासन की है। ईद मिलादुन नबी के मौके पे अगर कोई आदमी आई लव मोहम्मद लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने नबी से, उसमें प्रशासन को चाहिए था कि इस मामले को बड़े प्यार के साथ सुलझा लेते, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को उलझा दिया। अब डेंटिंग पेंटिंग किसकी करना चाहते हैं आप? मुसलमान तो वैसे ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। पहली सरकारों ने मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, पहली सरकारों ने मुसलमानों को उसकी जो हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में आज मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? नौकरियों में मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? गरीब आदमी की डेंटिंग पेंटिंग तो हर आदमी करता है। आप उनकी एजुकेशन को अच्छा करो तो आपको माने। मिसाल मशहूर है ना कि गरीब की बीवी सबकी भाभी और मालदार की बीवी सबकी दादी। तो उसको नमाज के बाद इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमान हो इसका मतलब आपके दिल में मोहब्बत है, उसके बिना आप मुसलमान ही नहीं हो। और ये जो तमाशा चल रहा है देश में कि कुछ लोगों का समूह इधर भी उकसाता है इधर भी उकसाता है और नफरत फैलाने की बात हो रही है। बरेली में लोग लड़के निकल गए, क्यों निकल रहे भाई? नमाज, मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए हैं, आप नमाज पढ़िए। संभल में सीधे सीने पर गोली मारी थी। इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि आपके लिए दर्द नहीं है, आपको इंसान नहीं समझा जा रहा। तो हमें इस बात को लिए मैं सभी उलेमाए इकराम से भी दरखास्त करना चाहता हूं कि ये जो साजिश के तहत एक काम हो रहा है इसको रुकवाइए। ये काम ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। से बुरी तरीके से मारा है, दर्जनों लोगों के सर फूटे हैं, घायल हुए हैं। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। देखिए, ये सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल है ही है, इनकी लोकल इंटेलिजेंस इनकी फेल रहती है। लेकिन क्योंकि नमाज के बाद जुमा तो पढ़ना ही होता है लोगों को,
और तौकीर रजा साहब ने जो भी कुछ वहां पर कहा कि इस आइला मोहम्मद पर अपना एहतजाज दर्ज करें, उसका ये कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये एक सुनियोजित तरीके से वहां पे कुछ ये सब करवाने के लिए किया गया था। ये पुलिस द्वारा जो ये भगदड़ मचवाई गई, उसमें लोग भागे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है। अब जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारी ये इंक्वायरी भी चल रही है और जो ऊपर से आदेश मिले हैं उसका हम लोग 100% पालन सुनिश्चित कराएंगे और जिनका जो मुख्य साजिश करता, उसके अलावा जो अन्य लोग इसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे और हर प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कि एक ऐसी नजीर बने कि आगे के लोग इस प्रकार के कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आलम मोहम्मद के नाम पर हिंसक प्रदर्शन व पुलिस पर पथराव करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हुई जवाबी कार्रवाई अथवा लाठीचार्ज के बाद हालांकि बरेली में कल से ही स्थिति नियंत्रण में है, मगर यूपी के मुस्लिम बहुल कुछ अन्य शहरों अथवा इलाकों के साथ साथ अब बिहार के चुनावी रण में भी आलम मोहम्मद प्रोटेस्ट सियासी मुद्दा बन चुका है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र और विजयदशमी जैसे हिंदू त्योहारों में हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जाएगा। धर्म की आड़ में हिंसा फैलाने वालों को संभल कर रहने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि बवाल में यदि महिलाओं व बच्चों को आगे करने की कोशिश की गई तो साजिशकर्ताओं को कीमत चुकानी होगी। उधर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली हिंसा को प्रशासन की चूक बताते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन यदि चाहता तो भीड़ को समझाया जा सकता था और लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती। रशीदी ने सीएम योगी से पूछा कि वह साफ साफ बता दे कि उन्हें यहाँ मुसलमान चाहिए अथवा नहीं। उधर पीएम मोदी की बोटी बोटी करने वाला बयान जारी करने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मामले में स्टेटमेंट जारी कर आग में घी डालने की कोशिश की और एसपी नेता सुमैया राणा ने इसे मुस्लिम विरोधी घटना करार दिया। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने व लगभग हर घटना में हिंदू मुसलमान एंगल निकालने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार चुनाव में आलम मोहम्मद के नाम पर लोगों की सहानुभूति हासिल करने अथवा उन्हें भड़काने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार बरेली विवाद में 17 पुलिस कर्मियों सहित कुल 40 के करीब लोग घायल हुए और इस मामले में साजिश के आरोपी तौकीर रजा सहित कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। बहरहाल आलम मोहम्मद के नाम पर हुए बरेली विवाद के यूपी के कुछ अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों तक पहुंचने के संकेत मिलने के चलते एक तरफ जहां यूपी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है, वहीं बिहार के चुनावी रण में भी इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। अरे भैया एक साथ हो, कितने नहीं हो।